हर साल लाखों लोग एक रथ को खींचने के लिए एक छोटे शहर में जमा होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह रथ अपने आप चलने लगता है और जब यह रथ रुकता है तो इसे कोई भी हिला नहीं पाता। और इसमें बैठे भगवान हर साल एक नई यात्रा करते हैं, जो सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि एक रहस्य, परंपरा और वैज्ञानिक को चुनौती देने वाला चमत्कार है। तो चलिए इस रथ यात्रा की रहस्य को समझते हैं। उड़ीसा में मौजूद पुरी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुभ पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्र तीनों अलग अलग रथों पर बैठकर अपने नानिहाल गुंडीचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। इस पर मान्यता यह है कि यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है और इसमें खुद भगवान श्री कृष्णा ने यात्रा करी है। इस पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब इस रथ को खींचने की शुरुआत आती है तो लाखों लोग रस्सी खींचते हैं, लेकिन यह रथ एक थोड़ा भी हिलता नहीं है। और तभी पुजारियों द्वारा विशेष मंत्रोच्चार किया जाता है और फिर धीरे धीरे करके यह रथ आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने इस रथ को आगे चला रही हो। कई लोग मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की स्वयं चलने की इच्छा है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि रथ की रस्सी को खींचना जैसे भगवान को छूने जैसा है। इनफैक्ट शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त अपने सच्चे मन से इस रस्सी को खींचता है उनके सभी पाप कट जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ पर यात्रा में शामिल होने आते हैं, चाहे घंटों इंतजार करना पड़े। इसके अलावा इन 3 रथों को हर साल नए बनाए जाते हैं। ये रथ लगभग 45 फीट ऊंचे होते हैं और इनका निर्माण विशेष नीम पेड़ से किया जाता है। कुल मिलाकर 14,000 से ज्यादा टुकड़े इस रथ को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कि इन रथों का निर्माण बिना किसी नट बोल्ट या फिर लोहे के बदौलत होता है। इस रथ को सिर्फ लकड़ी, रस्सी और पवित्र तकनीक से बनाया जाता है। पूरी की रथ यात्रा में ये तीनों रथें एक विशेष क्रम से चलती है। सबसे पहले बलभद्र, फिर सुभद्र और लास्ट में जगन्नाथ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनका रास्ता हर साल थोड़ा बदल जाता है, लेकिन क्यों? दरअसल कोई भी इंजीनियर ये नहीं बता सकता है कि हर बार बिना नक्शे के ये रथ यात्रा सही जगह पर आखिर क्यों और कैसे पहुंच जाती है। रथ यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ये रथ अचानक एक जगह पर रुक जाती है, फिर चाहे सैकड़ों लोग इस रथ को खींचने के लिए लग जाए, लेकिन तब भी यह रथ 1 इंच भी नहीं हिलता है। और तब पुजारी फिर से एक विशेष पूजा करते हैं, जिसके बाद यह रथ धीरे धीरे करके चलने लगता है। लोग मानते हैं भगवान जब किसी से मिलना चाहते हैं या फिर विश्राम करना चाहते हैं तो यह रथ पूरी तरह से रुक जाती है। इसके अलावा यात्रा के दौरान कई सारे भक्तों ने महसूस किया है कि भगवान खुद हाथ हिला रहे हैं या फिर मुस्कुरा रहे हैं या फिर उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। यह अनुभव सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिन्हें हजारों लोग एक साथ अनुभव करते हैं। पूरी की रथ यात्रा केवल भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में मनाया जाता है। इस्कॉन संस्था की वजह से आज यह यात्रा वैश्विक पर्व बन गई है। इसे चैरोट फेस्टिवल या फिर फेस्टिवल ऑफ चैरोट कहा जाता है। तो दोस्तों, रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह एक जीवन चमत्कार है जो हर साल दोहराया जाता है।